से बौखला गया है। पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान, भारतीय सेना यहां पर मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही है पाकिस्तान। ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीर, किस तरीके से लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत, एलओसी पर लगातार गोले दाग रहा है, शेलिंग करता चला आ रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को यहां पर लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। कुछ देर पहले की तस्वीरें, धमाकों की आवाज सुन सकते हैं आप। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल है, पाकिस्तान का आतंकी माइंडसेट है जो ये दर्शाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। कल रात से ही लगातार गोलियां दाग रहा है, एलओसी पर लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है और लगातार इनिशिएशन यहां पर पाकिस्तान की ओर से ही किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना के जवान यहां पर पुरजोर जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बौखलाहट पाकिस्तान की साफ देखी जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में खिंच मची हुई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की ये 1 घंटे पहले की तस्वीरें हैं। क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या मंजर वहां पर बना था, पुंछ जम्मू कश्मीर का, जहां पर लगातार गोलीबारी, शेलिंग की जा रही है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने साफ कर दिया था कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर यहां पर आतंकियों की कमर तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए किस तरीके से कायराना हरकत को लगातार अंजाम दिए जा रहा है। सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, सेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हर एक हमले का न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन नाकाम भी इन तमाम हमलों को लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें, ये आवाजें केवल शेलिंग की नहीं है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट की आवाजें हैं। 1 घंटे पहले की तस्वीर, सुबह से ही आसमान में धमाकों की गूंज है, लोगों में हालांकि तनाव है। जो तमाम लोग रिहायशी इलाकों में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर मूव कर रहे हैं, बंकरों की पनाह ले रहे हैं। उन बंकरों की सफाई भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी, पहले ही शुरू कर दी गई थी। जिस तरीके से एलओसी पर लगातार फायर करना पाकिस्तान ने शुरुआत से ही शुरू कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट को इस कदर बढ़ गई कि लगातार फायर पाकिस्तान की ओर से देखा गया, लगातार गोले दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लगातार मुंह तोड़ जवाब देता, पुरजोर जवाब देता, इन तमाम हमलों को लगातार नाकाम कर रहा है चक्रव्यूह की तरह। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक से और जानकारी लेंगे। दीपक, बौखलाहट कहें, इसे खींच कहें या अपनी साख बचाने की कोशिश कहें, लगातार हमलों को अंजाम पाकिस्तान दे रहा है, बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। बाद ही चीज है क्योंकि अब अपनी साख बचाने के लिए वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और इससे पहले भी पुंछ में जो कुछ हुआ वो सबको पता है, 15 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई और कितनी बड़ी संख्या में घायल हुए। फिर एक बार पुंछ को निशाना बनाया गया और पुंछ में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी आ रही है और 3 लोग घायल हैं, जिसमें एक बच्चा भी है जिसकी उम्र 7 साल है। तो समझा जा सकता है, क्योंकि पुंछ को अगर जियोग्राफिकली समझे तो वहां की स्थिति उतनी मुफीद नहीं है। पाकिस्तान के लिहाज से यदि समझे तो एयर का अगर आप पैटर्न समझेंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर का डाया है। लिहाज से यदि आप समझेंगे तो वहां की स्थिति पाकिस्तान के लिए मुफीद हो सकती है, क्योंकि जितने लोगों से बात हुई और जो हमने वहां देखा, एलओसी का जो एरिया है, जितने भी वहां से सटे हुए गांव हैं, उन सब में देर रात से फायरिंग हो रही है, देर रात से शेल गिराए जा रहे हैं, देर रात से मोर्टार गिराए जा रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जानकारी निकल के आ रही है, अभी भी रुक रुक के मोर्टार दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है, लगातार वहां से। बिल्कुल दीपक, ये तस्वीरें न केवल पाकिस्तान की बौखलाहट दर्शाती हैं, लेकिन ये फर्क भी बताती हैं भारत और पाकिस्तान का। जिस तरीके से यहाँ पर उकसावे में लगातार उकसाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, कभी प्रायश्चित करता है, कभी गिदड़ भपकी देता है, कभी अटैक्स करता है, कभी जाकर भीख मांगता है कि इन तमाम हमलों को रुकवा दिया जाए। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, बहुत बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को
तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। ये बेहद बड़ी बैठक जल थल नभ की तैयारी है। लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर ये बेहद बड़ी बैठक यहाँ पर हो रही है और जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे हमलों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी, आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। बेहद अहम ये बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पूरी बैठक हो रही है। तमाम दिग्गज इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा आपको बताएं एक और बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वो बैठक होगी जहां पर आर्थिक मदद को रोकने के लिए तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। यानी कि हर तरीके से घात पहुंचानी है पाकिस्तान को, हर तरीके से प्रहार बरसाना है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अब यहाँ पर पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। उसी कड़ी में ये बेहद बड़ी बैठक, तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच गए हैं। यहाँ पर जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। जो तमाम हमले लगातार कल रात से देखे जा रहे हैं, उकसाया जा रहा है यहाँ पर भारत को, अब उसी को लेकर ये बैठक की जाएगी। सीडीएस अनिल चौहान भी इसमें मौजूद होंगे और साथ ही जल थल नभ क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से हमला बोला जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, उसको लेकर यहाँ पर ये बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले तो कल के हमलों को लेकर जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लगातार इन हमलों को नाकाम करता हुआ नजर आया, बेहद कारगर साबित हुआ। ऐसे में अब पाकिस्तान को किस तरीके से हाथ पहुंचाई जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पुरजोर जवाब दिया जाए, उसको लेकर ये बेहद बड़ी बैठक। क्या कुछ और जानकारी इस बैठक को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहाँ पर तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बेहद बड़ी और बेहद अहम ये बैठक। देखिए, रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना के प्रमुख पहुंच चुके हैं। सीडीएस अनिल चौहान पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में बड़ी बैठक होगी, भारत की स्ट्रेटजी को लेकर के बड़ी बैठक होने वाली है और इसी बैठक में तय होगा कि आगे सेनाओं को क्या करना है, सेनाओं को क्या ऑप्शन देना है, क्योंकि अब सेना भारत सरकार से विकल्प मांग रही है। वो चाहती है कि अब भारत की सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला हो। सेना चाहती है कि राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। सीडीएस अनिल चौहान, जिनसे यहां पर रणनीति को लेकर बात की जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी आगे अपनाई जाए, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को खासा घात पहुंचाई जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है, ऐसे में यहां पर जवाब देना पाकिस्तान को बेहद जरूरी हो गया है। पाकिस्तान जिसका रुख साफ ही नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान जो लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पर सेना को फ्री हैंड दिया गया था, कोई भी ठोस कदम सेना उठा सकती है, तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या स्ट्रैटेजी निकल कर आती है, किस तरीके से हमला पाकिस्तान पर बोला जाता है। तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख, जल थल और नभ, तीनों ही सेना के प्रमुख यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीनों सेना यहाँ पर काबिले तारीफ कार्रवाइयां करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या रणनीति जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचाई जाए, जिससे पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसको किस तरीके से यहाँ पर सबक सिखाया जाए, उसी को लेकर ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। संजय जी, बेहद अहम ये बैठक है। सीडीएस यहाँ पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाएगी, किस तरीके से पाकिस्तान को घात पहुंचाई जाए। देखिए, पाकिस्तान लगातार 2 दिनों से भारत की सीमाओं पर लगातार हमले कर रहा है, शहरों में हमले बना रहा है, सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर रहा है। तो अब भारत की जो फौजें हैं तीनों, उनके पास अब ऑप्शन अब लिमिटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस समय डायरेक्ट वार और इनडायरेक्ट वार के बीच में फंसे हुए हैं और एक पतली सी लाइन है जिसको भारत कभी भी क्रॉस कर सकता है। हालांकि भारत अभी तक बहुत संयम बरता है, अभी तक किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं बनाया है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट बना रहा है, भारत के आर्मी हेडक्वार्टर्स को टारगेट बनाया जा रहा है, तो अब भारत की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अब सेनाओं के पास भी जो विकल्प आ रहा है वो विकल्प आज सरकार को बताया जाएगा और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विकल्प को लेकर के जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। तो सेनाओं का क्या नजरिया, सेनाओं के पास क्या अल्टरनेट है, सेना क्या आगे करना चाहती है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताएंगे। तो उसके बाद में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कि अब आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम डायरेक्ट वार और इनडायरेक्ट वार के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है, लगातार भारत पर हमले कर रहा है। अभी भी आज सुबह भी ड्रोन से हमले हुए हैं, मिसाइल भी दागी गई है। तो लगातार इस तरीके से जो पाकिस्तान उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दे रहा है। लेकिन अब भारत को आगे बढ़ना होगा कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान मानने वाला है नहीं और उसी को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। पिछली बैठक में यहाँ पर सेना को फ्री हैंड दे दिया गया था। क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, संजय जी? देखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में गिड़ा रहा है, सभी से बात करके कह रहा है कि किसी भी तरीके से लड़ाई को रुकवा दे। अमेरिका सहित बाकी सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए, साफ कह दिया है कि हम आपकी इस पे कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, आपका मामला है, आप आपस में सुलझिए। तो अब भारत और पाकिस्तान दोनों जिस तरह से एंगेजमेंट में फंसे हुए लगातार सीधी लड़ाई में अब खुलकर के सामने आ गए। पहले भारत ने टेरर कैंप पर अटैक किए थे, उसके बाद में पाकिस्तान के शहरों में अटैक करना शुरू किए। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन इलाकों में पूरी बॉर्डर खोल दी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के गुजरात तक, राजस्थान पूरी की पूरी पश्चिमी बॉर्डर खोल दी है, तो अब भारत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। तो भारत को भी अपनी सेनाओं को कहना पड़ेगा कि उनको जो करना आगे करें वो, क्योंकि अब पूरी कमान सेना के हाथ में। जैसा फ्री एंड सेनाओं को पहले दिया गया था पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए, तो अब पाकिस्तान के हमले का बदला लेने के लिए भी सेनाओं को फ्री एंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पर आतंकी माइंडसेट पाकिस्तान का आप सभी को दिखने लगा है, वहां की आवाम को भी समझ आने लगा है, विश्व भर में हमें सपोर्ट मिला है। अब जिस तरीके से भारत का रुख अगर आप देखें, हमने केवल आतंकी ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को यहाँ पर लगातार हाथ पहुंचा रहा है। देखिए, युद्ध के लड़ाई के सारे नियम पाकिस्तान तोड़ चुका है। पहले ही पाकिस्तान ने सारे नियम तोड़ दिए। पहले दिन से पाकिस्तान ने तय कर लिया कि वो लगातार लड़ाई करके बदला लेगा। तो वो लड़ाई किस तरीके से कर रहा, सिविलियन इलाकों में कर रहा है, जगह जगह पर ड्रोन गिरा रहा है, जगह जगह पर मिसाइल अटैक कर रहा है, अब फाइटर प्लेन से अटैक कर चुका है। तो लगातार आप हमारे साथ बने, हमें अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी हमारे साथ